दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें कि 3 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो कि सेंटेंस के बहुत ही अहम पार्ट्स होते हैं और सेंटेंस मुख्यतः इन्हीं 3 चीजों पे डिपेंड करती है। जी हां, और उसका नाम है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आज मैं आपको ऐसा सिंपल तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि शायद आप कभी नहीं बोलेंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस रखूंगा और अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ जाइएगा तो लास्ट में इन 5 क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। आप इन क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे प्रश्नों का आंसर लिखूंगा। आप वहां जाके अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि आई रीड अ बुक। हम लोग एक साथ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्ब की। तो वर्ब क्या है? तो वर्ब का अर्थ हिंदी में होता है क्रिया, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है वही एक्शन उसका वर्ब होता है। एक्शन। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें कि आई रीड अ बुक, यानी कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसमें देखिए कि एक्शन कौन सा है? एक्शन। तो इसमें जो एक्शन है वो रीड है, यानी कि रीड करना ही ये एक्शन है। तो यही ये वर्ब है। और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। और दूसरे शब्द में हम बात करें तो सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, यानी कि जो करने वाले हैं उसे हम कर्ता कहते हैं, यानी कि जो कोई कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। यहां कार्य कौन सा है? तो रीड है। कार्य कौन सा है? तो रीड है, यानी कि ये वर्ब है। और इस रीड को कौन करने वाले हैं? कौन रीड करता है? तो देखिए, प्रश्न पूछिए, तो आई रीड अ बुक, तो कौन रीड करता है बुक? तो आई ना। तो ये आई जो है, ये आई, तो ये यहां सब्जेक्ट हो गया। तो कौन बुक रीड करता है? तो आई रीड अ बुक। हु रीड्स अ बुक? तो आई रीड अ बुक। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है, या तो कोई प्रोनाउन होता है, या तो कोई नाउन फ्रेज होता है जो कि वर्ब से प्रभावित होता है, यानी कि जो वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता है। तो वर्ब के एक्शन से कौन प्रभावित होता है? यानी कि एक्शन इसमें कौन सा है? एक्शन इसमें रीड है, यानी कि पढ़ना है। तो इस एक्शन से कौन प्रभावित होता है? तो बुक प्रभावित होता है ना। आई रीड अ बुक, यानी कि क्या पढ़ा जाता है? तो बुक पढ़ा जाता है। तो ये जो बुक है ना, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस लेते हैं और लिखते हैं कि ही eats an apple। ही eats an apple, यानी कि वह सेब खाता है। तब इसमें एक्शन कौन सा है? यानी कि एक्शन कौन सा है? तो एक्शन है इट्स, यानी कि खाना है ना। इट मतलब खाना, तो इट्स, तो ये यहां वर्ब है। और इसको खाने वाला कौन है? यानी कि कौन खाता है? यानी कि हु का आंसर खोजिए, कौन खाता है? तो हु इट्स एन एप्पल, तो ही इट्स एन एप्पल। तो जो करता है, यानी कि जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, जो एक्शन को क्रिएट करता है, और इसमें एक्शन है इट्स, तो इसको क्रिएट करने वाले कौन क्रिएट करते हैं? हु इट्स, तो ये क्रिएट करते हैं ना। तो ये जो है ही, ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता है। तो वर्ब के एक्शन से कौन प्रभावित होता है? तो एप्पल। इट्स, तो क्या खाया जाता है? तो सेब खाया जाता है। इट्स एन एप्पल। तो इस एक्शन से प्रभावित क्या हो रहा है? एप्पल हो रहा है। तो ये एप्पल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैंने और 5 सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आपका डाउट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं पहले सेंटेंस की, यानी कि जय ड्राइव्स अ कार। तो इसमें एक्शन कौन सा है? इसमें गतिविधि कौन सी है? इसमें क्रिया कौन सी है?
तो वर्ब मतलब क्रिया, तो इसमें क्रिया है ड्राइव्स, यानी कि गाड़ी चलाना। तो चलाना जो है ये क्रिया है, तो ये यहां पर वर्ब है, ठीक। और इस क्रिया को करने वाले कौन हैं, कौन इस क्रिया को करते हैं, कौन इस एक्शन को क्रिएट करते हैं? तो जय, हु ड्राइव्स अ कार, तो जय ड्राइव्स अ कार, तो जय जो है वो सब्जेक्ट है। और इस क्रिया के एक्शन से कौन प्रभावित होता है, तो वो प्रभावित होता है कार। जय ड्राइव्स अ कार, क्या चलाई जाती है, तो कार चलाई जाती है, तो इससे ये प्रभावित होता है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इस दूसरे सेंटेंस की बात करें तो अली प्लेज फुटबॉल, तो यहां पर एक्शन क्या है, यहां पर क्रिया क्या है, तो प्लेज है, तो ये यहां वर्ब है, प्लेज यानी कि क्रिया यानी कि एक्शन। और इस एक्शन को क्रिएट करने वाले कौन है, क्रिएटर कौन है, कौन खेलते हैं, तो अली खेलते हैं, तो अली इसमें जो है वो सब्जेक्ट है। और इस एक्शन से प्रभावित कौन होता है, तो फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है। तीसरे सेंटेंस की बात करें तो माय फादर स्कोल्डेड मी, तो हु स्कोल्डेड मी, किसने मुझे स्कोल्ड किया, तो माय फादर, तो मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, तो किसने डांटा, तो मेरे पिताजी ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें एक्शन कौन सा है, तो डांटना यानी कि स्कोल्डेड, तो ये वर्ब है। और इससे प्रभावित कौन हुआ, तो मैं हुआ ना, माय फादर स्कोल्डेड मी, किसको डांट लगी, तो मुझे डांट लगी ना, मी, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चौथे सेंटेंस की बात करते हैं तो लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि इसमें एक्शन कौन सा है, तो सिंगिंग एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया, सिंगिंग वर्ब हो गया। और इस एक्शन को क्रिएट करने वाले कौन है, तो लता, लता इज सिंगिंग, हु इज सिंगिंग, लता इज सिंगिंग, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो लता जो है इसमें वो सब्जेक्ट हो गया। और सिंगिंग अ सॉन्ग, और इस सिंगिंग से प्रभावित कौन होता है, तो सॉन्ग यानी कि गाना यानी कि गीत, वो प्रभावित होता है, तो इससे ये प्रभावित होता है, तो ये जो है हमारा सॉन्ग, तो सॉन्ग जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे अंतिम सेंटेंस की बात करें तो इसमें शी हैज डन हर वर्क, यानी कि उसने अपना काम कर लिया है, तो इसमें जो है एक्शन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, तो डन, डन मतलब कर लिया है, तो हैज डन है, तो ये मेन वर्ब है, और हैज जो है यहां हेल्पिंग वर्ब है, तो डन यहां पर वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। और इसको किसने किया है, हु हैज डन हर वर्क, तो शी हैज डन हर वर्क, तो शी जो है ये इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि यही क्रिएट करते हैं एक्शन को। और इस एक्शन से प्रभावित कौन होता है, तो हर वर्क, तो यानी कि उनका कार्य, हर वर्क, तो हर वर्क जो है ना वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ गए होंगे। और सबसे लास्ट में मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट रखा है। प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन में एक सेंटेंस है, जिसमें आपको बताना है कि उस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो बात करते हैं पहले सेंटेंस की, जो कि मिस्टर वर्मा इज रीडिंग अ नोवेल, इसका मतलब हुआ कि मिस्टर वर्मा नोवेल पढ़ रहे हैं। दूसरा है माय फ्रेंड हेल्प्ड अ ब्लाइंड मैन, मेरे मित्र ने एक अंधे व्यक्ति की मदद की। तीसरा सेंटेंस है इंडिया हैज वन द मैच, यानी कि भारत ने मैच जीत लिया है। चौथा सेंटेंस है वी शैल लर्न इंग्लिश, यानी कि हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे। और पांचवा सेंटेंस है आवर टीचर करेक्टेड आवर मिस्टेक्स, यानी कि हमारे शिक्षक ने हमारी गलतियों को ठीक किया। तो आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। अगर आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आपके सुविधा के लिए मैंने इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, तो वहां से आप अपने सारे प्रश्नों का जो उत्तर है उसको आप मिला लेंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।